नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों हम लोग नल चंपू के अंतर्गत उनके त्रिविक्रम भट्ट विरचित नल चंपू के अंतर्गत श्लोकों को देख रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कुल 5 श्लोक कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं छठे श्लोक से लेकर आई हूँ। आइए तो वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः सन्ति के बहुलालाया कवयो बालका इव। अन्वय देखिए, इसका अन्वय है एके कवयः, यानी एक यहाँ पर है एके कवयः बालका इव पदन्यासे पदन्यासे अप्रगल्भा जननी राग हेतवः बहुलालापः संति, यहाँ पर है, इसी में है संति। तो एके मतलब कुछ, एके यानी कुछ, कवयः यानी कवि लोग, बालका इव बच्चों के समान, बालक के समान, पदन्यासे पदन्यास में शब्द प्रयोग में, यानी सरल सरल शब्दों का जो प्रयोग करते हैं पदन्यास में, और दूसरे अर्थ में पैरों को पृथ्वी पर रखने में। उसके बाद है अप्रगल्भा, यानी अप्रगल्भ होते हैं, अकुशल होते हैं। आगे है जननी राग हेतु, एक अप्रगल्भ कवि के अर्थ में लोगों के निराग यानी रागा भाव के कारण। जननी राग हेतु अप्रगल्भ जो कवि हैं उनके लिए कह रहे हैं कि लोगों के निराग भाव के, निराग यानी रागा भाव के कारण। और दूसरे अर्थ में, बालक के अर्थ में, जननी यानी माता के राग वात्सल्य लाड प्यार के कारण। फिर उसके आगे है बहुलालापः, बहुलालाप यानी बहुत अधिक बकवास करने वाले। ऐसे कवि जो होते हैं बहुत अधिक बकवास करने वाले, और ऐसे बच्चे बहुत अधिक लार पीने वाले संति होते हैं। दोस्तों यह जो है ग्रंथ नल चंपू श्लेष अलंकार युक्त ग्रंथ है, यानी यहाँ पर श्लेष की प्रचुरता आपको हर श्लोक में देखने को मिलेगा। और हर श्लोक में आप देखेंगे कि एक एक शब्द के दो दो अर्थ हैं, यानी एक शब्द से वो दो दो अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस श्लोक में भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर इस श्लोक में कवि जो अप्रगल्भ यानी अकुशल जो कवि होते हैं उनकी समानता, उनकी साम्यता वो एक छोटे बच्चे से कर रहे हैं, एक छोटे बालक से उसकी समानता कर रहे हैं ऐसे कवियों की। तो आइए अब अर्थ देख लेते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। कुछ कविगण यानी जो अकुशल कविगण हैं, कुछ कविगण बच्चों के समान होते हैं पदन्यास करने में, यानी शब्द प्रयोग में। कुछ कवि लोग बच्चों के समान होते हैं शब्द के प्रयोग में। और दूसरे अर्थ में कुछ बच्चे जो कि पृथ्वी पर पैर रखने में अकुशल होते हैं। फिर से समझिए, कुछ कवि लोग जो होते हैं पदन्यास यानी शब्द प्रयोग में अकुशल होते हैं, और दूसरे अर्थ में कुछ बच्चे जो कि पदन्यास मतलब पृथ्वी पर पैर रखने में अकुशल होते हैं। क्यों? जननी जन निराग हेतु, यानी ऐसे कवि के लिए कह रहे हैं कि लोगों के राग भाव के हेतु, और बच्चे के लिए माता के वात्सल्य लाड प्यार के कारण। तथा और बहुलालाप यानी बहुत अधिक बकवास करने वाले होते हैं ऐसे कवि, और ऐसे बालक बहुत अधिक लार पीने वाले होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के समझ स्पष्ट करने की अपनी बातों को। तो यहाँ पर जो साधारण कवि की बात कर रहे हैं, जो साधारण कवि होते हैं उनको बच्चे से, एक छोटे बालक से, अबोध बालक से जो कि पृथ्वी पर पैर रखने में अकुशल होता है, बहुत अधिक लार पीने वाला होता है, ऐसे बच्चे के समान होते हैं ऐसे कवि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इसमें, यानी यहाँ पर कवि रस भावपूर्ण काव्य को ही उत्तम काव्य, अच्छे काव्य को ही वो उत्तम काव्य मानते हैं, जिसमें वाक्य प्रयोग, जो सरल सरल वाक्य प्रयोग करके रचना कर दे, पुस्तक लिखे, ऐसे कवि को वो कवि, ऐसी रचनाओं को वो अच्छा रचना, ऐसी पुस्तक, अच्छी पुस्तक नहीं मानते, वो अच्छे कवि उनको नहीं मानते। इस श्लोक में श्लेष अलंकार तो है ही, इसके साथ साथ उपमा अलंकार भी है। उपमा अलंकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बालक से अप्रगल्भ कवि की सादृश्यता वर्णित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष्ठ व उपमा अलंकार है। 7वें श्लोक पर आते हैं। 7वां श्लोक देखिए,
अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला। फिर से अक्षमालापवृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी संसद वंदनीया समेखला। देखिए दो दो अर्थ निकल रहा है यहाँ पर भी। अक्षमाला अपवृत्तिज्ञा यानी पहला अर्थ है इसका अक्षमाला की अपवृत्ति यानी संचालन को जानने वाली, और दूसरे अर्थ में अक्षमाला यानी रोष से आलाप बात करने के व्यवहार को जानने वाली। कुशासन परिग्रह यानी कुशों के आसन को ग्रहण करने वाली। कुशासन परिग्रह कुशों के आसन को ग्रहण करने वाली, और दूसरा अर्थ है कुशासन यानी बुरी शिक्षा को ग्रहण करने वाली। फिर समेखला मतलब मेखला यानी मुंज जो होता है, मुंज से युक्त जनेऊ जिससे बनता है। समेखला यानी मेखला मौंजी से युक्त, और दूसरा अर्थ है साधु पुरुष में खलता करने वाली। ब्राह्मी यानी ब्राह्मणों की संसद इव सभा के समान दौर्जनी दुष्ट लोगों की सभा। देखिए यहाँ पर समेखला यानी मेखला मुंज से युक्त, दूसरा अर्थ है सम यानी साधु पुरुष में खलता करने वाली। ब्राह्मी यानी ब्राह्मणों की संसदीय सभा के समान दौर्जनी दुष्ट लोगों की सभा। यह श्लोक दोस्तों यहाँ पर कवि सज्जनों की वंदना, जो सज्जन है उनकी वंदना कर रहे हैं और दुर्जनों से दूर रहने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर भी कवि देखिए दो अर्थ दे रहे हैं। एक तो विप्र संसद के पक्ष में यानी सज्जनों के पक्ष में, और दूसरा अर्थ है दुर्जन संसद के पक्ष में दुष्टों के पक्ष में। देखिए सज्जन के पक्ष में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सज्जन के पक्ष में देखिए क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार रुद्राक्ष माला के फेरने को जानने वाले कुशासन के आसन को स्वीकार करने, कुशासन यानी कुशों का जो आसन होता है उसको स्वीकार करने वाले। फिर मेखला यानी मुंज से युक्त विप्र सभा वंदनीय नमस्कार करने योग्य है। मुंज की जो जनेऊ जो धारण करते हैं ऐसे विप्र सभा वंदनीय नमस्कार करने के योग्य है। उसी प्रकार दुर्जन के पक्ष में अक्षमा यानी रोष से आलाप वार्तालाप की वृत्ति यानी व्यवहार को जानने वाली, और कुशासन बुरी शिक्षा को ग्रहण करने वाली, तथा समेखला यानी सत्पुरुष लोग जो होते हैं सत्पुरुषों के प्रति खलता या दुष्टता करने वाली, और दुर्जनों की सभा वंदनीय यानी दूर से नमस्कार करने या त्यागने योग्य होती है। इनका अर्थ है कि ऐसे सज्जन व्यक्ति नमस्कार करने योग्य हैं जो कि रुद्राक्ष की माला के फेरने का महत्व जानते हैं, कुशों के आसन को स्वीकार करते हैं, और मेखला यानी मुंज से युक्त ऐसी विप्र सभा वंदनीय नमस्कार करने योग्य होती है, जो कि रुद्राक्ष की माला फेरने वाली होती है, कुशों के आसन को स्वीकार करने वाले होते हैं, और मुंज से युक्त जो जनेऊ धारण करते हैं ऐसे लोग नमस्कार करने योग्य होते हैं। उसी प्रकार दुर्जन के पक्ष में क्या बोलें कि अक्षमा यानी रोष से आलाप की वृत्ति यानी व्यवहार को जानने वाली, कुशासन बुरी शिक्षा को ग्रहण करने वाली, तथा समेखला सत्पुरुषों के प्रति खलता या दुष्टता करने वाली यानी उनकी बुराई आलोचना करने वाली। ऐसी दुर्जनों की सभा से हमेशा दूर से ही ऐसे लोगों को नमस्कार करने योग्य होते हैं, दूर से ही ऐसे लोगों को नमस्कार करना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें दे दिया। तो इस श्लोक में दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सज्जन और दुर्जन में साम्यता दिखा रहे हैं यहाँ पर कवि। तो यहाँ पर भी, और श्लेष अलंकार तो है ही पूरे ग्रंथ में, तो श्लेष अलंकार सहित उपमा अलंकार भी यहाँ पर है, दोनों है। आइए 8वां श्लोक देखते हैं। रोहणम सूक्त रत्नानां वृंदम वंदे विपश्चितां यन्मध्यपतितो नीचः काचो पुच्चैर्मणीयते। अन्वय देखिए इसका,
सुप्त रत्नानाम यानी सुभाषित रूपी रत्नों के रोहणम उत्पत्ति स्थान रूप विपश्चिताम विद्वानों के वृंदम समूह को वंदे नमस्कार करता हूँ। यन मध्य पतित, यन मतलब जिनके मध्य बीच में गिरा हुआ पड़ा हुआ नीचे तुच्छ कांच भी, अप यानी भी तुच्छ कांच भी उच्चता को मड़ियते, उच्चता को मड़िता को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त होता है। इस श्लोक में कवि ने साधारण रचना होने पर भी, कोई जैसे साधारण रचना होने पर भी उसके अंदर उस काव्य में सूक्तियों का भंडार भरा है, सूक्तियाँ ज़्यादा प्रयोग की गई हैं। तो ऐसे रचना साधारण होते हुए भी कवि उसको उच्च कोटि की रचना, उच्च कोटि का काव्य मान रहे हैं। अनुवाद देखिए इसका। सुभाषित रूपी रत्नों के भंडार स्वरूप विद्वानों के समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके बीच में पड़ा हुआ तुच्छ कांच रूपी अधम काव्य भी उच्च कोटि की मणिता को प्राप्त हो जाता है। इनका कहना है कि अधम से अधम काव्य भी यदि सुभाषित वचनों से भरा हुआ है तो ऐसे काव्य उच्च कोटि के काव्य बन जाते हैं। जिस प्रकार से मणि के बीच में पड़ा हुआ एक कांच का टुकड़ा भी मणि की कोटि को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में दोस्तों सांग रूपक अलंकार है। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं।